दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने है। जी हाँ साथियों, ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है इसका जो वेतन आएगा आपका और बढ़कर आएगा। मतलब एक बार फिर से श्रम विभाग ने वेतन बढ़ाया हुआ है। अब इसमें से कई लोग कमेंट करेंगे कि सर अभी हमारा मार्च का जो वेतन आया है वो बढ़कर नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया। तो देखो भैया कमेंट देख लेना, कई लोगों का बढ़कर वेतन मार्च का आ चुका है। जी हाँ साथियों, ये मैं मानता हूँ कि कई लोगों का अभी नहीं आया है। कई लोगों की कंपनियों ने बढ़ा हुआ वेतन अभी लागू नहीं किया है, लेकिन कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, आपकी कंपनी भी बढ़ा हुआ वेतन आपको देगी। कुछ उसके लिए कुछ वेट करना होगा। और अप्रैल में एक बार फिर से वेतन बढ़ गया है, क्योंकि साल में 2 बार जो है वेतन पुनरीक्षण किया जाता है। 1 अप्रैल में किया जाता है, 1 अक्टूबर में। तो अप्रैल में कर दिया गया है, एक बार फिर से आपका वेतन बढ़ा दिया गया है। मतलब जो अब आपके वेतन में न्यूनतम वेतन से स्टे हटने के बाद जो मार्च से वेतन बढ़ा था, उसके अलावा अप्रैल से एक बार और वेतन 275 रुपये करीब बढ़ा दिया गया है। तो चलिए आज हम आपको 3 आदेश दिखाएंगे। मतलब श्रम विभाग का एक 28 मार्च वाला आदेश दिखाएंगे और 2 अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से कवर किया है। उन अखबारों की खबर भी आपको दिखाएंगे कि ये कोई झूठी खबर नहीं दी जा रही, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि कहीं ये बोनस बाद में दिलवाना, पहले एरियर दिलवा दो। तो भैया थोड़ा सब्र रखो, सबका वेतन बढ़कर आएगा, एरियर भी मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो अप्रैल से वेतन बढ़ा है, इसके साथ आपको करीब 1400 रुपये प्रति माह तक बोनस मिलना है। तो चलिए पूरी खबर दिखाते हैं आपको कि श्रम विभाग ने क्या आदेश जारी किए हैं। खबर को पूरा देखिएगा, पूरा आदेश मैं श्रम विभाग का दिखाऊंगा आपको। अखबारों ने क्या कवर किया है वो भी बतलाऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर करिए कि हर कर्मचारी तक पहुँच जाए। और दोस्तों ये वीडियो जो है प्रत्येक कर्मचारी तक पहुँचना जरूरी भी है, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो आपको इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम हर अपडेट सबसे पहले देते हैं। वीडियो आने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर अपडेट हम सबसे पहले ला देते हैं। तो चलिए इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए जल्दी से। इसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो उनकी लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी है, जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए जल्दी शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखवा रहे हैं कि ये जो अखबार ने इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा है, इस बार हम आपको बता दें श्रम विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें भी बोनस का जिक्र है। तो बोनस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अखबार ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद फिर आपको श्रम विभाग का आदेश दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मियों के लिए वेतन की नई दरें जारी। यहाँ देख लीजिए क्या कुछ लिखा है। विभागों में कार्यरत कुशल, अकुशल एवं अर्धकुशल सेवकों के लिए सोमवार से नई वेतन दरें निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में लेबर कमिश्नर इंदौर ने आदेश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से, यहाँ डेट ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2025 से 31 सितंबर 2025 तक के लिए नई वेतन दरें घोषित कर दी गई हैं। श्रम आयुक्त इंदौर रजनी सिंह द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार श्रम आयुक्त ने प्रदेश के शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से अब अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 11,125 रुपये होगा। अर्धकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13,121 रुपये होगा, जबकि कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14,844 रुपये होगा और उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16,469 रुपये निर्धारित किया गया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों को उक्त वेतन के साथ साथ रविवार का अवकाश भी मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए नई दरें ये लागू हो गई हैं सभी के लिए। अब साथियों यहाँ पर एक और खबर यहाँ चल रही है कि यह सुविधा ऊँट के मुंह में जीरा के जैसे है। यहाँ पर किन का कहना है? ये कर्मचारियों का कहना है, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह सुविधा ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने इस सुविधा पर सवाल उठाए हैं। मंच अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में 1 अप्रैल 2025 से प्रतिमाह 275 रुपये की वृद्धि करने की ऊँट के मुंह में जीरा के समान बताया है। श्रम आयुक्त ने अभी भी प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों की वेतन वृद्धि 10 साल पुराने इंडेक्स के आधार पर घोषित की है, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के साथ अन्याय है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों का श्रम आयुक्त ने वार्षिक आर्थिक नुकसान किया है।
इसके बाद एक और दूसरे अखबार ने भी बहुत ही प्रमुखता के साथ खबर छापी है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आपको सीधे श्रम विभाग का आदेश हम आपको दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे अखबार ने भी छापा है कि एमपी के 20 लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में होगी बढ़ोतरी, 6 महीने का डीए भी मिलेगा। तो चलिए बताते हैं क्या है खबर, क्या है इस अखबार ने क्या कुछ छापा है। तो यहाँ देख लीजिए, 20 लाख दैनिक वेतन भोगियों का होगा फायदा। क्या कहता है खबर, तो सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाइलाइट्स में पहले देख लीजिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी, नई दरें 1 अप्रैल से लागू, सामान्य अकुशल श्रमिकों का वेतन 466 रुपये प्रतिदिन। अब यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। साथ ही परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इससे प्रदेश के मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके लिए श्रम आयुक्त द्वारा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जो आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो आदेश, उस आदेश के बारे में लिखा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैलरी बढ़ोतरी का विवरण, चारों श्रेणियों के कर्मचारियों का दैनिक वेतन 466 रुपये से 633 रुपये तक बढ़ाया गया। वेतन वृद्धि का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। श्रम आयुक्त द्वारा साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में, यहाँ देख लीजिए, अप्रैल और अक्टूबर में न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाता है। और उसी के तहत साथियों ये जो संशोधन है वो किया गया है श्रम विभाग के द्वारा, जो आगे मैं आपको आदेश दिखाने वाला हूँ। इस अखबार ने आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर पूरा चार्ट दे दिया है इस अखबार ने। यहाँ पर देख सकते हैं नया जो दैनिक वेतन मान होना है 1 अप्रैल 2025 से, वो क्या होना है। तो अकुशल वालों के लिए, अकुशल श्रमिक का जो पुराना वेतनमान है वो 368 रुपये था प्रतिदिन, और अब जो नया है वो 466 रुपये है। अर्धकुशल श्रमिक का पहले 406 रुपये था, अब 505 रुपये है। कुशल श्रमिक का 472 रुपये पहले था, अब जो है प्रतिदिन उसको 571 रुपये मिलेंगे। उच्च कुशल वालों को पहले मिलते थे 535 रुपये प्रतिदिन, अब मिलेंगे 633 रुपये प्रतिदिन। ये पूरा चार्ट है। यहाँ देख लीजिए, महीने के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पूरे महीने का दे दिया गया है। सामान्य अनुसूचित क्षेत्र 26 दिन के आधार पर ये वेतन बताया गया है। जो पुराना वेतन था वो था 9000, अकुशल श्रमिक का 9775 रुपये, अब नया मिलकर बढ़कर मिलेगा 12125 रुपये। अर्धकुशल श्रमिक को मिलता था पहले 10,571 रुपये, अब मिलेगा 13,121 रुपये प्रति माह। कुशल श्रमिक को पहले मिलता था 12,294 रुपये प्रति माह, अब मिलेगा 14,844 रुपये प्रति माह। उच्च कुशल को पहले मिलता था 13,919 रुपये प्रति माह, अब मिलेगा 16,469 रुपये प्रति माह। साथियों याद रखिएगा, ये वेतन 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, और ये जब आपका अप्रैल का वेतन मई में आएगा तो बढ़ा हुआ वेतन आपका आना है। साथियों आगे इस अखबार के क्या हेडलाइंस है तो देख लीजिए। कृषि क्षेत्र, अकुशल श्रमिकों को 255, ये कृषि क्षेत्र वालों के लिए है। अकुशल श्रमिकों को 255 रुपये के स्थान पर अब 330 रुपये प्रतिदिन जो है कृषि क्षेत्र वाले कर्मचारियों को मिलना है। सरकारी विभाग में 30 दिन के आधार पर ही ये वेतन दिया जाएगा। ट्रेड यूनियनों की क्या मांग है। कई ट्रेड यूनियन नेताओं, जिनमें पूषण भट्टाचार्य, अशोक पांडे, वासुदेव शर्मा और मनोज भार्गव शामिल हैं, इनने मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुराने इंडेक्स के बजाय नए इंडेक्स के आधार पर वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में वेतन बढ़ाया गया था, लेकिन मई में इसे कम कर दिया गया था। यह बढ़ा हुआ वेतनमान 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। अक्टूबर 2025 में इसमें फिर से संशोधन किया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया, अब ये दूसरे अखबार खबर। अब मैं सीधे आपको दिखाता हूँ श्रम विभाग का आदेश। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, श्रम विभाग का आदेश है, श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर। और दोस्तों यहाँ पर ये जारी हुआ है 28 मार्च 2025 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदेश जो है श्रम विभाग ने जारी किया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी कर्मचारियों का वेतन जो है बढ़ाकर दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए आदेश में क्या कुछ लिखा है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में। और ये संदर्भित किस संदर्भ में यह आदेश दिया गया है, तो जो श्रम इंदौर खंडपीठ की याचिका थी WP 10/772, उसके संबंध में यह संदर्भ में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में क्या कुछ लिखा है
वो जल्दी से जान लेते हैं। तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश असाधारण राज्य पत्र क्रमांक 68 दिनांक 4 मार्च 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135 से 136 एवं 136 1 से 136 41 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 को आधार मानकर संबंध की गई हैं, जो दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू है। उल्लेखनीय साथियों, इसका जो है ये लास्ट वाला पैराग्राफ आप ध्यान से देखिए। उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तथा कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर 2024 की 6 माही का औसत सूचकांक 413 रहा है। अतः इसके कारण गत 6 माही में मान्य किए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 402 के ऊपर 11 औसत बिंदुओं की वृद्धि की गई है। फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जारी दरें निम्नानुसार होंगी। यहाँ पर देख लीजिए, इस आदेश में स्पष्ट लिखा है 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जो दरें होंगी वो निम्नानुसार होंगी। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर श्रम विभाग ने ये आदेश जो है ये जारी किया है। आदेश में सीधे सारणी दे दी है कि अकुशल वालों को अब 12,125 रुपये प्रति माह मिलेंगे, अर्धकुशल वालों को 13,121 रुपये प्रति माह मिलेंगे, कुशल वालों को 14,844 रुपये प्रति माह मिलेंगे और उच्च कुशल वालों को 16,469 रुपये प्रति माह अब जो है मिलेंगे नए आदेश के बाद। साथियों, अगर आप इस आदेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर हमने ये आदेश पीडीएफ के तौर पर पूरा आदेश ये डाल दिया है। आपको बता दें कि इस समय एक बोनस की चर्चा भी चल रही है और बोनस भी आपको मिल सकता है। बोनस का साथियों यहाँ देख लीजिए, बोनस का यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो मिलना है वेतन, उसमें जैसे अकुशल वालों को 12,125 रुपये मिलना है तो उसमें 1455 रुपये PF कट जाएगा और ESIC कट जाएगा 90 रुपये। कुल मिला के अकुशल वालों को 10,579 रुपये मिलेगा। अर्धकुशल वालों को 13,121 रुपये जो है श्रम विभाग के आदेश में वेतन के लिए बात कही गई है, तो इसमें 1,575 रुपये PF कट जाएगा, 98 रुपये ESIC कट जाएगा। कुल मिला के 11,447 रुपये प्रति माह इनको मिलेगा। कुशल वालों की बात करें तो 14,844 रुपये इनका वेतन होगा, जिसमें 1,781 रुपये इनका PF कट जाएगा, 111 रुपये ESIC कट जाएगा। कुल मिलाकर 12,951 रुपये इनके बैंक खाते में इनकी तनख्वाह आएगी। उच्च कुशल की बात करें तो 16,469 रुपये इनका वेतन श्रम विभाग ने आदेश जारी किए हैं, लेकिन इनमें से 1,976 रुपये इनका PF कट जाएगा और 123 रुपये ESIC कटेगा। कुल मिला के 14,369 रुपये इनको प्रति माह वेतन मिलेगा। तो ये वेतन जो है इनको PF कटने के बाद, PF ESIC कटने के बाद कुल मिलाकर इतना वेतन सभी कर्मचारियों को मिलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों, इतने के बाद अब बोनस की चर्चा है कि बोनस भी आपको मिलना है, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ देख लीजिए, बोनस साथियों अकुशल वालों का जो 10,579 रुपये कटपिट के मिलना था, उसमें 1,000 रुपये बोनस जुड़ सकता है, जिसमें प्रति माह 11,589 रुपये अकुशल वालों को मिल सकता है। अर्धकुशल की बात कर लें तो 11,447 रुपये कटपिट के इनको मिलना था, जिसमें 1,092 रुपये इनको बोनस मिल सकता है और 12,540 रुपये प्रति माह इनका वेतन आएगा। कुशल वालों को 12,951 रुपये कटपिट के तनख्वाह मिलनी थी, जिसमें 1,236 रुपये प्रति माह इनका वेतन बोनस जो है जुड़ जाएगा वेतन में, जिसमें 14,188 रुपये प्रति माह इनकी वेतन आएगी। उच्च कुशल वालों की बात करें तो 14,369 रुपये जो है इनको वेतन मिलना था, जिसमें 1,371 रुपये प्रति माह इनको वेतन बोनस मिलेगा वेतन में। तो इनका वेतन आएगा प्रति माह 15,741 रुपये। कुल मिला के दोस्तों लास्ट में यही निकल कर आया है निचोड़ कि आपको जो वेतन मिलना है वो इतना मिलना है। ये फाइनल वेतन है, ये आपको आपके वेतन में प्रति माह आपको जो है मिलने वाला है। अब साथियों, बोनस की अगर बात करें तो जब तक ये अप्रैल का महीना नहीं पूछता और मई में आपका वेतन नहीं आता, तब तक बोनस का अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन ये चर्चा है कि ये बोनस आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, जो खबरें आती हैं वो हमारा काम है आपको बताना। जहाँ तक ये बोनस की बात है तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये बोनस जो है देखना होगा जब अप्रैल का महीना पूछ जाएगा। मई में जब आपका वेतन आएगा तो आपका ये बोनस आता है कि नहीं, ये उस समय क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतनी जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।